Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, I am Mohammad Ishfaq Khan, your computer science teacher, with lecture number 49. As you know that we are studying about different types of decision making structures or control structures, ये जिसको आप conditional structures भी कहते हैं. So far यानी अब तक हमने मुख्तलिफ़ किस्म के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को या कंडीशनल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लिए. अब आज के लेक्चर में हम कंपेयर करेंगे जो मुख्तलिफ़ किस्म के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स हमने स्टडी किए हैं, उनको आपस में कंपेयर करेंगे कौन सा स्ट्रक्चर किस टाइम में इस्तेमाल होता है. ठीक है. सो द टॉपिक ऑफ टुडेज़ लेक्चर इज़ कंपैरिजन बिटवीन डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. यानी आज के टॉपिक में आप सिर्फ और सिर्फ मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उनके बीच में कंपेयर करेंगे. क्लियर है. सो ये आपका टॉपिक कंपैरिजन बिटवीन डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. सबसे पहले आपने पढ़ा था एफ स्टेटमेंट के मुतालिक. तो कहते हैं कि इट इज़ यूज्ड व्हेन अ सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड. यानी ये हम किस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने सिर्फ एक सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो. किस वक्त? इफ द कंडीशन इज़ ट्रू. जब कंडीशन ट्रू होती है उस सूरत में हमने अगर एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को या एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो तो उस सूरत में हम एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते थे. एफ द कंडीशन इज़ फॉल्स यानी एफ स्टेटमेंट की जो ड्रॉबैक है, एफ स्टेटमेंट की जो खामी है वो ये है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए देन द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज स्किप्ड. तो फिर जो पहली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपने लिखी होती है वो स्किप हो जाती है एंड द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज फ्रॉम द स्टेटमेंट आफ्टर एफ ब्लॉक. और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो एफ ब्लॉक के बाद जो स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है. जैसे आपने एग्जांपल में देखा था कि लास्ट पे गेट स्टेटमेंट हमने इस्तेमाल की थी. ठीक है. तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा अगर कंडीशन फॉल्स हो गई. क्लियर है. दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था एफ एल स्टेटमेंट का. कहते हैं कि इट इज़ यूज्ड व्हेन वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड एफ द कंडीशन इज़ ट्रू. यानी ये मैंने जैसे पहले आपको बताया था लेक्चर में कि एफ एल स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम किस वक्त करते हैं कि अगर हमने कंडीशन ट्रू हो उस वक्त क्या करना है और कंडीशन फॉल्स हो उस वक्त क्या करना है. दोनों सूरतें हम इसमें हम बताते हैं. तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वन है वो एग्जीक्यूट होगी और एफ कंडीशन इज़ फॉल्स. और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग एफ आर स्किप्ड. तो जो पहली ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है जो कि एफ के बाद आ रही होती है वो स्किप हो जाती है एंड द अदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग एल्स इज एग्जीक्यूटेड. और एल्स के बाद जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आ रही होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है. एट सेलेक्ट्स वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम टू ऑप्शंस. यानी ये दो में से एक ऑप्शंस का इंतखाब करता है और एक को स्किप करता है. क्लियर है. तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था एल्स एफ स्टेटमेंट को. कहते हैं कि इट सेलेक्ट्स अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस. यानी जैसे लेक्चर्स में आपने देखा था कि एल्स एफ स्टेटमेंट जो है वो मुख्तलिफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट करता है, मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट करता है मुख्तलिफ कंडीशंस के बेस के ऊपर. व्हेन इट इज़ एग्जीक्यूटेड यानी जब ये एग्जीक्यूट होता है तो अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज सेलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन अ कंडीशन स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन. ठीक है. यानी ये जब एग्जीक्यूट होता है तो ये बारी बारी तमाम कंडीशंस को चेक करता है. ठीक है. जो भी कंडीशन ट्रू होती है उसके बाद आने वाली जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट कर देते हैं, बाकी सारी स्टेटमेंट्स को वो स्किप कर देते हैं. इफ ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स और अगर तमाम कंडीशंस फॉल्स हो जाएं देन इट एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर एल्स. ठीक है. तो फिर उस सूरत में जो लास्ट एल्स का कीवर्ड के बाद जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आ रही होती है उसको वो एग्जीक्यूट कर देते हैं. इफ इट एग्जिस्ट अगर वो एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता तो अदरवाइज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज फ्रॉम द स्टेटमेंट आफ्टर एफ ब्लॉक. तो फिर एफ ब्लॉक के बाद जो स्टेटमेंट आ रही होती हैं जो अमूमन गेट स्टेटमेंट होती है तो उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा. क्लियर है. और लास्ट पे आपने जो लास्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा था डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर वो था स्विच स्टेटमेंट. कहते हैं कि इट इज़ अ मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट. यानी ये भी एल्स एफ स्टेटमेंट की तरह
मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट है दैट इज सिमिलर टू एल्स इफ स्टेटमेंट। जैसे अभी मैंने आपको कहा ना कि ये एल्स इफ स्टेटमेंट से बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन फ़र्क इसमें है, फ़र्क कहाँ पे है कि इट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल और अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। यानी ये इसमें आप हर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के साथ कंडीशन नहीं लिखते, बल्कि स्टार्ट में ही आप स्विच के साथ एक कंडीशन या एक वेरिएबल या एक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, और उसकी वैल्यू के बेस के ऊपर ये अगर यानी कि अगर उस वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी तो ये ब्लॉक 1 को एग्जीक्यूट कर देगा, अगर उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये ब्लॉक 2 को एग्जीक्यूट कर देगा, अगर 3 होगी तो 3 को एग्जीक्यूट कर देगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इट कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन दैट इज विद इन द पैरेंथेसिस। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि ये क्या करता है कि ये जो वेरिएबल की वैल्यू होती है उसको वो कंपेयर करता है तमाम उसके साथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट की लेबल्स के साथ। ठीक है, आफ्टर द कीवर्ड स्विच दैट वैल्यू स्पेसिफाइड इन ईच केस। ठीक है, यानी हर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के साथ एक वैल्यू लिखी होती है, केस 1, केस 2, केस 3। जैसे आपको याद होगा, आपने लेक्चर सुना होगा, उसमें आपने देखा होगा। तो जिस केस के लेबल के साथ उसकी वैल्यू मैच कर जाएगी उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। इफ देयर इज अ मैच द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग दैट केस इज एग्जीक्यूटेड। यानी अगर वो मैच करती है तो जिस केस के साथ भी वो मैच करेगी वो केस जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ देयर इज नो मैच, अगर कोई वैल्यू मैच नहीं करती तो फिर जो लास्ट पे आपको याद होगा मैंने डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया था, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और वो भी उस सूरत में एग्जीक्यूट होगा अगर वो वहाँ पे मौजूद होगा। अगर आपने डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने आपको बताया था ना कि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शनल होती है, अगर आप इस्तेमाल करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। तो अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर क्या होगा, अदरवाइज द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द स्टेटमेंट आफ्टर स्विच ब्लॉक। तो फिर स्विच ब्लॉक के बाद जो स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं उन पे कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा और उनको वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था आपके पास कंपैरिजन डिफरेंट किस्म के डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के दरमियान। अगर कोई भी आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जी कंपेयर एफ एल स्टेटमेंट और एफ स्टेटमेंट, तो आप सिर्फ ये जो दो पैराग्राफ्स लिखे गए ये लिख लें, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि जी कंपेयर एफ स्टेटमेंट एंड एल्स एफ स्टेटमेंट, तो ये दो ब्लॉक्स लिख लें, आपको नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है? सो आई होप आप लोगों को ये कंपैरिजन समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।